Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू वर्ल्ड चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। इस वीडियो में हम मई के दूसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स शेयर करेंगे। विच डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ इलेक्टेड एज द हेड ऑफ सार्क एंटी करप्शन फोरम। पाकिस्तान का कौन सा डिपार्टमेंट सार्क एंटी करप्शन फोरम का हेड मुकर्रर हुआ है? नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है और ये 1985 में फाउंड हुई थी। नैब फाउंडेड इन 16 नवंबर 1999। चेयरमैन नैब के चेयरमैन है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। परफॉर्मेंस ऑफ नैब एप्रिशिएटेड बाय द कंट्रीज सार्क कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। नैब ने जो अभी करप्शन के ख़िलाफ़ इकदाम किए हैं उसकी सार्क के तमाम ममालिक जिसमें इंडिया भी शामिल है ने तारीफ़ की है। और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इसकी तारीफ़ की है। विच NFC अवार्ड हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सदर ने कौन सा NFC अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है? 10वां NFC अवार्ड। NFC क्या है? नेशनल फिनांस कमीशन। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। मरकज़ और सूबों के दरमियान रकम की तकसीम फार्मूला बनाना NFC कमीशन का काम है। इसके 10 मेंबर्स हैं और इसका हेड है हफीज़ शेख एज इट्स चेयरमैन। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक NFC अवार्ड का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जगह पे हफीज़ शेख हैं। अगर MCQs में प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र आए तो उसके नाम पे टिक करना है, अगर नहीं आता तो फिर हफीज़ शेख होंगे इसके चेयरमैन। डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द रेशियो ऑफ 57.5% टू 42.5% अमंग द प्रोविंसेस एंड द फेडरल गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली। 57.5% सूबों का हिस्सा है और 42.5% मरकज़ का हिस्सा है। अंडर आर्टिकल 160 आर्टिकल के मुताबिक NFC अवार्ड तश्कील दिया गया है। Recently, National Commission for Minorities is approved by the Federal Cabinet। फेडरल कैबिनेट ने अभी हाल ही में मिनॉरिटीज़ के लिए नेशनल कमीशन बनाया है। हु इज़ द हेड ऑफ द कमीशन? कमीशन का हेड कौन है? डॉक्टर शोएब सड्डल। टू हुम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दयामर बादशाह डैम्स कंस्ट्रक्शन इज़ गिवन। दयामर बादशाह डैम की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है? FW एंड पावर चाइना, ये दो कंपनियां हैं। FW क्या है? फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। हु हैज़ बिन अवार्डेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दयामर बादशाह डैम टू FWO एंड पावर चाइना। FWO और पावर चाइना को दयामर बादशाह का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है? वापडा ने। वापडा है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। वापडा का मौजूदा चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC हैज़ अप्रूव्ड पैकेज ऑफ फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए ECC ने 100 बिलियन रुपए का पैकेज मंजूर किया है। ये 100 बिलियन किस लिए होगा? एग्रीकल्चर के लिए। इसमें किसानों को खादों पर सब्सिडी दी जाएगी, कीड़े मार अद्वियात पर सब्सिडी होगी, ट्रैक्टर स्कीम होगी और इसके अलावा किसानों को ज़रूरी कर्जे दिए जाएंगे आसान के साथ पर। हु इज़ द लीडिंग कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ पोस्ट्स ऑन फेसबुक। फेसबुक पर पोस्ट्स को ब्लॉक करवाने में सबसे आगे मुल्क कौन सा है? रशिया। दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान। रिपोर्ट इशूड बाय फेसबुक। फेसबुक ने यह रिपोर्ट इशू की और इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। नेम द स्पीकर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान हु विक्टिमाइज्ड बाय कोविड-19। पाकिस्तान नेशनल असेंबली का कौन सा स्पीकर है जिसको कोविड-19 हुआ है? असद कैसर। और डिप्टी स्पीकर है कासिम सूरी। आपने पाकिस्तान के चारों सूबों के जो स्पीकर्स हैं, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर हैं, उनके नाम बताने हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी। यूरोपियन यूनियन हैज़ अप्रूव्ड €1 मिलियन एड फॉर पाकिस्तान इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के लिए यूरोपियन यूनियन ने कितनी इमदाद का ऐलान किया है? €150 मिलियन का। यूरोपियन यूनियन EU का एब्रीवेशन है और इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन 1 नवंबर 1993 को फाउंड हुई और इसके मेंबर्स हैं 27। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटिश इससे निकल गया जिसको ब्रेग्जिट का नाम दिया गया और अब इसके मेंबर्स हैं 27, पहले 28 थे। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ ज़ैनब अलर्ट ऐप। ज़ैनब अलर्ट ऐप का मेन मकसद है
क्या है? टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन, जो मिस बच्चे हैं, खोए हुए बच्चे हैं, उनको तलाश करना ताकि वो बेरारवी का शिकार ना हो जाए। हु इज़ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कश्मीर कमेटी, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कौन मुंतखब हुआ है? शहरयार खान अफरीदी। इससे पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम आपने बताना है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? 7 मई 2020। इस साल 7 मई 2020 को मनाया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डिसाइड्स द डेट एवरी ईयर, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है उसका महीना मुकर्रर है मई का, लेकिन उसका दिन जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स खुद मुकर्रर करती है। वर्ल्ड एथलेटिक्स को पहले क्या कहते थे? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। In which state of India the incident of gas leakage occurred in a chemical plant on 7 मई 2020? 7 मई 2020 को इंडिया की किस रियासत में एक केमिकल प्लांट में गैस लीकेज का हादसा हुआ है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश रियासत में। और इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट था जिसमें ये वाक़या हुआ है, और इसमें 11 अफराद की डेथ हुई और 800 के करीब तकरीबन ज़ख्मी हुए। The time of remembrance and reconciliation for those who lost their lives during the Second World War is observed on which date every year? जिन लोगों की वर्ल्ड वार 2 में डेथ हुई थी उनके लिए द टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकॉन्सिलेशन कब मनाया जाता है हर साल? 8 और 9 मई को। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली पे ट्राइब्यूट टू ऑल विक्टिम्स ऑफ वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 2 के तमाम विक्टिम्स को किसने ट्राइब्यूट पेश किया? यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने। वर्ल्ड वार 2 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक जारी रही। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B ऑन इट्स मेडन वॉयज इनटू ऑर्बिट ऑन 5 मई? 5 मई को किस मुल्क ने बहुत ज़्यादा पावरफुल रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B के नाम से लॉन्च किया? चाइना ने। इसका स्पेस सेंटर कौन सा था? वेनचैंग स्पेस लॉन्च सेंटर इन हैनान। आपने इसका नाम लॉन्ग मार्च 5B भी याद रखना है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस प्रोजेक्टेड इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एट व्हाट % इन 2020 था 2021? 2020 और 2021 में मूडीज इन्वेस्टर ने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या अंदाज़ा लगाया? 0% बढ़ेगी। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या होगा? 2 से 2.5%। हु इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ IOM? IOM क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का मौजूदा डायरेक्टर जनरल कौन है? एंटोनियो विटोरिनो। ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में लोग फंसे हुए हैं ना, तो वो इस वजह से। According to the International Energy Agency, how much % of the daily electricity demand has been reduced in Global Energy Review? Global Energy Review में रोज़ाना कितने % बिजली जो है उसका डिमांड कम हुई है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 15%। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेड क्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और ये नवंबर 1974 में फाउंड हुई थी। The World Health Organization and the UN's Postal Agency have released a memorial postage stamp on 9 May to which anniversary of the eradication of smallpox? स्मॉलपॉक्स के ख़त्म होने पर 9 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UN's पोस्टल एजेंसी ने कब एक पोस्टेज स्टैम्प इशू की है? 40 एनिवर्सरी, 9 मई को इसकी 40वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्मॉलपॉक्स एरेडिकेशन कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन 1967 में ये कैंपेन शुरू की थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। मदर्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट इन 2020 में मदर डे कब मनाया गया था? 10 मई को। मदर डे मई के दूसरे इतवार को, संडे को मनाया जाता है। इसके लिए डेट फिक्स नहीं, लेकिन इसका दिन फिक्स है, मई का दूसरे संडे। हु इज़ द करंट फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर? मौजूदा फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? शफकत महमूद। पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हैं मुराद राज, सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर हैं सईद गनी, बलूचिस्तान के हैं यार मोहम्मद रिंद, और KPK के हैं अकबर अयूब खान। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.